तरगीब व तरहीब देखिए, और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल अमन वल उला देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, हम बहुत सारे सहाबा थे, एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर की कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने, तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सजा मिलेगी। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं, कमेटी डाल के रो के दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया, और माड़ा बंदा, और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं, तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे, ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है, चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को, अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं, वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी। आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फिर भी फैली हैं झोलियां। कहते हैं लब खुले हैं, आंखें बंद हैं, और मेरी झोली फैली है, मेरी झोली। कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। ये बरेली के इमाम शेर नहीं लिखते, साथ साथ मजा भी लेते। आप जरा अंदाजा कीजिए बात करने का। कहने लगे मैं खड़ा हूं हुजूर की जाली के सामने, और कैफियत मेरी ये है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां। हुजूर कुछ आया भी है, आला हजरत कुछ मिला भी है। अब देखें किसी के सवाल से पहले जवाब देते, कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है, कितने। और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। यानी वहां से लेने का, भीख लेने का मजा भी, खुद भीख दे खुद ही कहें मंगते का भला हो। ये तो शेर है ना, थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा हो तो समझ में आते हैं, तो देसी बंदे भी बड़ी बातें, वो बात मुझे बड़ा मजा देती है। मैं पहली दफा हाजिर हुआ तो एक बाबा जी को ना, वो जिनकी वहां ड्यूटी होती है ना पुलिस वाले, वो धक्के दे रहे हैं, यल्ला हाजी निकल, उसको धक्के दे रहे हैं। तो बाबा मेरे आगे आगे, बाबा उसे क्या कहता, कहता तेरी खैर होवे पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। एक दफा नहीं, 2-4 दफा बाबा जी ने कहा। तो कई दफा हम किसी को मसला तो बताते हैं, लेकिन वो बंदा तो ज़ौक में होता है ना, और वो जो मसला बताता है वो निराला होता है। वो बाहर निकल के ना, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैं कहा तुसी 10 सारी शेर पढ़े है पंजाबी दा, उनको तो तुहाडी समझ लगदी सी, वो ते अरबी है। तो बाबा जी मेरे थपकी दे के ना यहाँ कंधे पे, कहंदे पुत्र मैनू भी पता है, मैनू भी पता है, उन्होंने नहीं समझ लगदी, मैं ते अपना रांझा पे राजी करदा सी, मैनू भी पता, तेरी खैर होवे पहरेदारा रोजे दी जाली। आप यकीन करें कि जो रांझा राजी करने वाले हैं, इनकी भी क्या ही बात है। रोजे दे दुआले ने गुलामा दियां टोलियां, वो वेखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। ऊंट आया, आके उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा, हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है, और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये तो कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया, मेरी नस्ल से इनके कितने ऊंट पैदा हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट के ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उसने कान में कहा, हुजूर ने तर्जुमा करके बताया। करीम रसूल फरमाने लगे बोलो तुम क्या कहते हो। कहने लगे सोनिया जी जिसने जो आपको बताया ना बिल्कुल ही सच बताया है, हुजूर बिल्कुल ऐसे ही है। गर्मी सर्दी में इसने काम किया, फिर हमने इससे बड़े अफजाइश नस्ल का काम लिया, हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। तो नबी पाक फरमाने लगे इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुरी है, तो तुम अच्छा सिला दे रहे हो। कहने लगे हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊंट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊंट को थपकी दी, फरमाया जा तू आजाद है। ऊंट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊंट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊंट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज की या रसूलल्लाह ऊंट ने क्या कहा है।
تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو میری طرف سے اسلام کی اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے۔ تو میں نے کہا آمین، اور پھر اس نے دوسری دعا دی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے۔ اور میں نے کہا آمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی، یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ، جنگ و جدال نہ کرے، آپس میں گلے نہ کاٹے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا، اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں، آپس میں لڑے نہیں۔ تو یارو بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، میری امت لڑے نہ۔ تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے، یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ لڑیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی پھر اس وقت میں عبدیدہ ہو گیا، میں رو پڑا۔ یہ نازک مسئلہ ہے، تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے، الگ عقیدے گھاڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں، تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے۔